हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हमने हमारी कक्षा में परिचय, कौन कौन से शब्द हमें पढ़ने हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, और उसके साथ सर्वनाम शब्दों को जोड़ करके छोटे छोटे वाक्यों का हमें निर्माण कैसे करना है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके उपरांत हमने कह, कौ, के इन शब्दों को पढ़ा था। मतलब प्रश्न निर्माण करना हमने जाना था, वे प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, प्रश्न निर्माण के लिए कौन कौन से शब्द थे? कह, का और किम, ये शब्द हमारे पास थे। कह जो शब्द है, ये कह शब्द हमें पुल्लिंग में प्रयोग करना है, का शब्द हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, और किम शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो शब्दों का प्रयोग हमने किया है, कह, का, किम, ये सभी का प्रयोग हमने किया है एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन के लिए इनका प्रयोग करना है। अब इसी के उपरांत द्विवचन और बहुवचन में इनका प्रयोग कैसे करना है वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, वचनम, कह, कौ और के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अत्र पश्यन्तु, कह गजः, कौ गजौ, के गजाः। ठीक है, कह अर्थात एक वचन, गजः मतलब एक वचन, कौ द्विवचन, गजौ द्विवचन, के बहुवचन, गजाः बहुवचन। अर्थात गजः, गजौ, गजाः। इस प्रकार से हमें ये टेबल याद करनी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, गजः, गजौ, गजाः। प्रश्न बनाएंगे तब कह, कौ, के, ये आप ध्यान रखिए। पुल्लिंग में कह, कौ, के। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वानरः, वानरौ, वानराः। शूर्पः, शूर्पौ, शूर्पाः। बकः, बकौ, बकाः। बकः मतलब बगुला। भल्लूकः, भल्लूकौ, भल्लूकाः। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? चित्राणि पश्यन्तु तदनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्रों को देखो और उसके अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे यहाँ पे एक हाथी है इसलिए उन्होंने लिखा गजः, यहाँ पे दो हाथी है इसलिए उन्होंने लिखा गजौ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक अश्व है, ये एक अश्व के लिए हम लिखेंगे अश्वः। दो अश्व है तो अश्वौ। भल्लूकः, भल्लूकौ। मयूरः, मयूरौ। शुकः, शुकौ। खगः, खगौ। खग यानी पक्षी। वानरः, वानरौ। मूषकः, मूषकौ। कपोतः, कपोतौ। कपोतः मतलब कबूतर। मीनः, मीनौ। मीनः मतलब मछली। देखिए, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर क्या था? ऊपर एक वचन और द्विवचन, अब है एक वचन और बहुवचन। किसमें? पुल्लिंग में। मृगः, मृगाः। बिडालः, बिडालाः। बकः, बकाः। पत्रवाहकः, पत्रवाहकाः। हैं शौचिकः, शौचिकाः। व्याधः, व्याधाः। घटः, घटाः। कच्छपः, कच्छपाः। कच्छपः मतलब कछुआ। सर्पः, सर्पाः। कपोतः, कपोताः। अब देखिए, प्रश्न निर्माण और उत्तर दोनों एक साथ। एषः कः? एषः बालकः। एतौ कौ? एतौ बालकौ। एते के? एते बालकाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एषः कः? एषः सिंहः। एतौ कौ? एतौ सिंहौ। एते के? एते सिंहाः। एषः कः? एषः मयूरः। एतौ कौ? एतौ मयूरौ। एते के? एते मयूराः। पुनः पश्यन्तु, एषः कः? एषः शुकः। एतौ कौ? एतौ शुकौ।
एते के एते शुकाः। बकः एषः कः एषः बकः। एतौ कौ एतौ बकौ। एते के एते बकाः। बकः बकौ बकाः। अब यहाँ पे प्रश्न है एषः कः, एतौ कौ और एते के, इनके अनुरूप हमें लिखना है। एषः बालकः एतौ बालकौ एते बालकाः। एषः वानरः एतौ वानरौ एते वानराः। एषः वृक्षः एतौ वृक्षौ एते वृक्षाः। तो इस प्रकार से ये पूरी टेबल हमें फिल करनी है। फिर है का के काः, अर्थात स्त्रीलिंग में। इस जैसे पुल्लिंग में क्या था, कह कौ के, ये पुल्लिंग का था। स्त्रीलिंग में आया का के काः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अजा अजे अजाः। पुल्लिंग में क्या था, अश्वः अश्वौ अश्वाः। स्त्रीलिंग में अजा अजे अजा, अजा यानी बकरी। लता लते लताः। माला माले मालाः। कलिका कलिके कलिकाः। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः। पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः। छात्रा छात्रे छात्राः। अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। पेटिका पेटिके पेटिकाः। पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये थे आकारांत। पत्रिका पेटिका सब में लास्ट में आ है। अब ईकारांत नर्तकी। प्रश्नवाचक वैसे रहेंगे का के काहा, ठीक है। नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः। नारी नार्यौ नार्यः। घटी घट्यौ घट्यः। भिक्षुकी भिक्षुक्यौ भिक्षुक्यः। इसको बनाने में अगर थोड़ी समस्या अगर आपको होती है तो आप देखिए ईकारांत शब्द, जैसे हमने शब्द लिया घटी, हमने शब्द लिया घटी। अब घटी में क्या है, ये एक वचन है घटी। द्विवचन होगा घट्यौ। बहुवचन बनेगा घट्यः। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, ये घटी में जो ई था दीर्घ ई, इस ई को द्विवचन में क्या हो जाता है, यौ हो जाता है, और बहुवचन में क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो देखिए घ ट और ई ऐसा है। घ में अ, घ अ ट ई, इस प्रकार से बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये लास्ट वाला जो ई है, अगर इस ट में से हम ई हटाएंगे तो ट क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। घ में से अ हटाएंगे तो घ क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट का में जो ई है, इस ई के स्थान पर द्विवचन में क्या हो जाता है, यौ हो जाता है, और बहुवचन में क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो जैसे ये ई को यो हो जाएगा, ये जो ई है ई के स्थान पे अगर यो हो जाएगा या फिर यह हो जाएगा, तो ये जो घटी में ट है, ये ट स्वतः आधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो घट्यौ में ट आधा है और यह आ गया, घट्या में भी ट आधा है और यह आ गया। तो ईकारांत में अंतिम जो ई होती है, ये इस ई को द्विवचन में यौ हो जाता है और बहुवचन में यह। ऐसा हमें करना है। तो याद रखने के लिए आप ऐसा इसको लिख के रख सकते हैं या फिर अपने स्मृति में रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। वैसे लिख के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको आगे भी काम आएगा। तो घटी घट्यौ घट्यः। भिक्षुकी भिक्षुक्यौ भिक्षुक्यः। क में जो ई थी, ई को यौ कर देंगे तो क आधा हो जाएगा, तो भिक्षुक्यौ। द्विवचन में यह लिखेंगे तो भिक्षुक्यः। कर्तरी कर्तरी कर्तर्यौ कर्तर्यः। चालनी चालन्यौ चालन्यः। चालनी मतलब छलनी जो होती है, जिससे हम गेहूँ वगैरह छानते हैं वह। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। अंकनी अंकन्यौ अंकन्यः। अंकनी मतलब पेंसिल, लेखनी मतलब पेन। नदी नद्यौ नद्यः। अब देखिए एक वचन और द्विवचन। लेखनी लेखन्यौ। सूची सूच्यौ। अंकनी अंकन्यौ। छुरिका छुरिके।
मक्षिका मक्षिके, पेटिका पेटिके, अजा अजे, माला माले, बालिका बालिके, कलिका कलिके, वैद्या वैद्याः, मार्जनी मार्जन्यः, एक वचन और बहुवचन, स्थालिका स्थालिकाः, द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः, गृहगोधिका गृहगोधिकाः, गायिका गायिकाः, सूची सूच्यः, वेल्लनी वेल्लन्यः, तुला तुलाः, नर्तकी नर्तक्यः, एषा का एते के एताः काः। अब देखो प्रश्न निर्माण। एषा का एषा वृद्धा, एते के एते वृद्धे, एताः काः एताः वृद्धाः। तो का के काः, एषा एते एताः। अब एषा की जगह हम जो है सात एताः का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये समीपस्थ है इसलिए यहाँ पे एषा लिखा हुआ है। एषा का एषा अजा, एते के एते अजे, एताः काः एताः अजाः। उसी प्रकार बालिका बालिके बालिकाः, छात्रा छात्रे छात्राः। ईकारांत में एषा का एषा जननी, एते के एते जनन्यौ, एताः काः एताः जनन्यः। पुत्री, एषा का एषा पुत्री, एते के एते पुत्र्यौ, एताः काः एताः पुत्र्यः। एषा नर्तकी एते नर्तक्यौ, एताः नर्तक्यः। एषा महिषी एते महिष्यौ, एताः महिष्यः। एषा अध्यापिका एते अध्यापिके, एताः अध्यापिकाः। एषा लता एते लते, एताः लताः। तो इस प्रकार से ये पूरा फिल करना है हमें। शाखा शाखे शाखाः, पंजिका पंजिके पंजिका। पंजिका मतलब जो हमारी नोटबुक होती है जिसमें हम होमवर्क करते हैं, या जो रजिस्टर जो होता है उसको भी पंजिका कहते हैं। माला मक्षिका पेटिका। ये चटका शब्द है। चटका मतलब चिड़िया। चटका चटके चटकाः, पिपीलिका। गृहिणी, गृहिणी मतलब हमारे घर में जो गृहिणी होती है, जो स्त्रियां घर में रहती हैं उन्हें गृहिणी कहते हैं। घर में रहती हैं से तात्पर्य जो बाहर अगर कार्य नहीं करती है, कोई सर्विस वगैरह में नहीं है, सामान्यतः उन्हें गृहिणी कहा जाता है। वैसे तो घर में जो स्त्री होती है उसको गृहिणी ही कहते हैं। तो गृहिणी गृहिण्यौ गृहिण्यः, नटी नट्यौ नट्यः। नटी मतलब जो रंगमंच पे जो कार्य करती है, नायिका जिसे हम कहते हैं वो नटी। नारी नार्यौ नार्यः, जननी जनन्यौ जनन्यः, चालनी चालन्यौ चालन्यः, घटी घट्यौ घट्यः। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है। वेणी, वेणी एक शब्द आया। वेणी वेण्यौ वेणी। वेणी मतलब होता है चोटी, शिखा। स्त्रियों की जो चोटी होती है उसको वेणी कहते हैं। इसके उपरांत आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होगा, जैसे पुल्लिंग में हमने देखा कह कौ के, स्त्रीलिंग में हमने देखा का के काहा, और नपुंसकलिंग में होता है किम के कानी। ठीक है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। विमानम विमाने विमानानि, विमानम एक वचन, विमाने द्विवचन, विमानानि बहुवचन। व्यजनम व्यजने व्यजनानि, छत्रम छत्रे छत्राणि, सिंहासनम सिंहासने सिंहासनानि, पात्रम पात्रे पात्राणि। पात्र मतलब कोई भी बर्तन। नाणकम, नाणकम मतलब सिक्का, कॉइन। नाणकम नाणके नाणकानि, गृहम गृहे गृहाणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, कमलम कमले कमलानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। एक वचन और बहुवचन। विमानम विमानानि, छत्रम छत्राणि, आम्रम आम्राणि, या फलम ले सकते फलम फलानि, वस्त्रम वस्त्राणि। इसको हमने क्या बोला था, उरुकम। उरुकम भी ले सकते हैं, वो भी नपुंसकलिंग में होता है। उरुकम उरुकानि, कमलम कमलानि, व्यजनम व्यजनानि, नेत्रम नेत्राणि, युतकम युतकानि। युतकम मतलब शर्ट। पर्णम पर्णानि, पनसम पनसम पनसानि। पनसम मतलब कटहल, फणस। किम के एक वचन और द्विवचन। आलूकम आलूके, लशुनम लशुने, क्रीडनकम क्रीडनके, व्यजनम व्यजने,
पत्रम पत्रे, पुस्तकम पुस्तके, बसयानम बसयाने, विमानम विमाने, छत्रम छत्रे, उपनेत्रम उपनेत्रे। अब प्रश्न और उत्तर साथ में। एतत् किम एतत् पुस्तकम, एते के एते पुस्तके, एतानि कानि एतानि पुस्तकानि, एतत् किम एतत् पुष्पम, एते के एते पुष्पे, एतानि कानि एतानि पुष्पाणि, एतत् किम एतत् फलम, एते के एते फले, एतानि कानि एतानि फलानि, एतत् किम एतत् पत्रम, पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, फलम फले फलानि। तो इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन ये हमें फिल करना है। एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, एषः बालकः। अब देखिए पुल्लिंग में एषः एतौ एते इसका प्रयोग होता है, ये उन्होंने अलग से बना करके दिया। फिर स्त्रीलिंग में जब आते हैं तो एषा एते एताः इस प्रकार से प्रयोग होता है, और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि ऐसा प्रयोग होता है। वाक्य देखेंगे, एषः बालकः एतौ बालकौ एते बालकाः। एषा मतलब यह बालक है, ये दोनों बालक हैं और ये सभी बालक हैं। फिर एषा बालिका एते बालिके एताः बालिकाः, एतत् पुस्तकम एते पुस्तके एतानि पुस्तकानि। अब यहाँ पे सह का, सह तौ ते, हमने जो एषः एतौ एते पढ़ा उसी प्रकार सह तौ ते, सह काकः तौ काकौ ते काकाः, काकः मतलब कौवा, कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर, सह कः सह कपोतः, तौ कौ तौ कपोतौ ते कपोताः, मकरः मतलब मगर, सह मकरः तौ मकरौ ते मकराः, सैनिकः सह सैनिकः तौ सैनिकौ ते सैनिकाः। प्रश्नवाचक सह कः तौ कौ ते के पुल्लिंग में। उसी प्रकार अश्वः अश्वौ अश्वाः। स्त्रीलिंग में देखेंगे सा ते ताः, सा का सा चटका, ते के ते चटके, ताः काः ताः चटकाः, सा का सा शाखा, ते शाखे, ताः शाखाः, सा कलिका, ते कलिके, ताः कलिकाः, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः। बस दूर के लिए प्रयोग करना है। सा नदी ते नद्यौ ताः नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, सा नारी ते नार्यौ ताः नार्यः। अब इसमें क्या करना है, तत् ते तानि का प्रयोग करना है। तत् फलम ते फले तानि फलानि। प्रश्न ऊपर उन्होंने एक साथ ही दिया। तत् किम एक वचन के लिए हमेशा यही बनता है नपुंसकलिंग में तत् किम, द्विवचन के लिए ते के और बहुवचन के लिए तानि कानि, इसलिए उन्होंने एक बार में दे दिया प्रश्न। अब उत्तर हमें लिखना है। तत्फलम ते फले तानि फलानि, तत्पुष्पम ते पुष्पे तानि पुष्पाणि, तद्गृहम ते गृहे तानि गृहाणि, तद्व्यजनम ते व्यजने तानि व्यजनानि, तत्पर्णम ते पर्णे तानि पर्णानि, तत्पत्रम ते पत्रे तानि पत्राणि, तद्गृञ्जनकम ते गृञ्जनके तानि गृञ्जनकानि, गृञ्जन का मतलब गाजर, तत् आलुकम ते आलुके तानि आलुकानि, आलुकम मतलब आलू, पनसम फणस, कमलम कमल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सभी थी संस्कृत भाषा में प्रथमा विभक्ति। हमने अभी तक जो पढ़ा वो सब क्या है, प्रथमा विभक्ति है। एतत् शब्द सर्वनाम शब्द है, उसकी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में कैसे बनता है, एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि। इस प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति होती है। अब तत् ये जो था ये है एतत् शब्द। उसी प्रकार तत् शब्द में सह तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि। किम शब्द कह कौ के का के काः किम के कानि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उदाहरण देखेंगे। बालक शब्द बालकः बालकौ बालकाः, बालिका शब्द बालिका बालिके बालिकाः, नदी शब्द नदी नद्यौ नद्यः, पुस्तक शब्द पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। देखिए पहला जो है ये उदाहरण ये पुल्लिंग का उदाहरण है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग। दूसरा जो है आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द, फिर ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द,
फिर अकारांत नपुंसकलिंग पुस्तक शब्द। ठीक है, इसके बाद ये हमारे अभ्यास हैं। ये अभ्यास आपको ग्रुप में या तो पीडीएफ मिल जाएगा, मैडम ने बोला था उस दिन पीडीएफ डालने को। तो ये अभ्यास आपको करने हैं। जैसे ये हम इसमें देखें, प्रश्न हमारा चित्रानुसार प्रश्नम उत्तरम च लिखा। तो चित्र के अनुसार प्रश्न और उत्तर लिखना। अब ये जो है ये समीप में है। ठीक है, तो क्या है, ये कमल है, या हम इसको पुष्पम ले सकते हैं। तो एते के एते पुष्पे अथवा एते कमले। एते क्यों आएगा, क्योंकि द्विवचन है। एतत एते। अब एतत ही क्यों आएगा, क्योंकि ये समीप में है। अब इसको देखिए, ये दूर में है और ये सब क्या है, ये फल है। तानी कानी तानी फलानी। अब ये क्या है, शिक्षक है और समीप में है। तो एतौ कौ एतौ शिक्षकौ, तौ कौ तौ छात्रौ। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न और उत्तर दोनों बनाने हैं। ठीक है, इसमें जो भी शब्द हैं वो सभी हमारे पहले आ चुके हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये चषकः मतलब गिलास है। अब या तो आप चषकः से बना सकते हैं, या फिर इसमें जल है तो आप जल से बना सकते हैं। तो एतत् किम एतत् जलम, अथवा एषः कः एषः चषकः। तो इसके अनुसार आपके प्रश्न और उत्तरों का निर्माण हो जाएगा। फिर अभ्यास नंबर 30 है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमो नमः।